अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ईद का दूसरा दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज नाबी वाली ईद का दूसरा दिन है और मैं तैयार होकर बैठ चुकी हूँ क्योंकि आज मेरे नाना अबू की तरफ जो है हमारी ग्रैंड दावत है। तो आज जो है मैं ऑरेंज बनी बैठी हूँ पता नहीं क्यों आज मैंने ऑरेंज ड्रेस ही पहन लिया। मैंने कहा चले यही सही का पहनना है, पड़े पड़े ही चूहने टुक देना है मेरी। तो भाई वीडियो को रिएक्शन शुरू करते हैं। और रिएक्शन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा बहनों सपोर्ट ही कर दिया करो। इंडिया में और पाकिस्तान में ईद कैसे सेलिब्रेट की जाती है यार, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज तक आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कई बार देखा होगा, लेकिन आज फैक्ट भाई आपको दिखाएगा इंडियन मुस्लिम वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम। Economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. एक टाइम का भी खाना खा लेना तो ज़्यादा खाना भी वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल। एक टाइम बनाते हैं तो 2 दिन निकालते हैं, जैसे आज बनाई है ना फिर परसों बनानी है। 7 दशक पहले सदियों से एक रह चुके हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो बना ही इसलिए था क्योंकि मोहम्मद जिन्ना के हिसाब से मुस्लिम्स को इंडिया में ना तो उनकी आजादी मिल रही थी, ना उनका हक और ना ही आगे बढ़ने की उम्मीद। पर क्या आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स के पास ये सब कुछ है? क्योंकि सिर्फ पिछले 1.5 साल में 9 से 10 लाख पाकिस्तानी बेहतर जिंदगी पाने के लिए पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और इसकी वजह खुद पाकिस्तान, जहां अब 2 वक्त की रोटी पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे, डेली वर्क है करने वाले, उनका क्या बनेगा? इस बारे में कोई हुकूमत सोच रही है? अगर सोच रही है तो जवाब दे। आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए पर केजी छूने को तैयार है, पर वहीं इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये कीमत 30 से 40 रुपए है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम्स को सिर्फ इस एक तराजू में तोला नहीं जा सकता, इसलिए बिना देरी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सब पर जनता की राय। करंट सिचुएशन। इंडिया के मुसलमान इस टाइम किस हालत में? वो हमसे वो बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तान के मौजूदा हालातों से इतनी परेशान हो चुकी है कि उन्हें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स की जिंदगी बेहतर मालूम हो रही है और ये सिर्फ किसी एक का नहीं, कई लोगों का कहना है। यहाँ के रूल में डिफरेंस, तो मैं ये डिफरेंस महसूस करता हूँ कि उनके पास ज्यादा फ्रीडम है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इधर तो वो तो चलो हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, इधर हमें मुसलमानों का अपना ही मुल्क है और अपनी हुक्मरान हमें इतना खुल के बोलने नहीं देते। ये वही मुसलमान भाई हैं जो कुछ हफ्तों पहले तक इंडिया के मुसलमानों की मदद करना चाहते थे। हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं कि मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के बस जुल्म करते हैं। जिन्हें ये लगता था कि इंडिया वाले मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, पर उन्हें खुद इंडियन मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। ये 300 रुपए के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश के। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। और बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने का गर्व है, जिसके लिए कई लोगों ने इंडिया की गवर्नमेंट को सराहा भी। भारत एक ऐसा देश है, चाहे जो भी फील्ड हो, कला, फिल्म या एजुकेशन, तो उनके लिए बहुत से मौके और अवसर हैं। और मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वहीं अगर आप पाकिस्तान के मुसलमानों को देखो तो उन्होंने अपने हालातों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की अथॉरिटीज पर सवाल उठाए। कुकिंग ऑयल है वो 150 रुपए है, फ्यूल पेट्रोल की बात करें वो वहाँ 70, 80, 110 वहाँ पे पेट्रोल है, पर इंडिया के पीएम की तारीफ भी कर डाली। मोदी वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है, सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो अवाम के लिए काम करता है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस देश के हैं, किस धर्म से हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के काम को देखा। बी, रिलीजियस एस्पेक्ट। अब रिलीजन, धर्म, मजहब हर एक को प्यारा होता है। इन्हीं रिलीजन को समझने के लिए त्योहार बनाए जाते हैं। भले इंडियन मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा त्योहार मनाते हैं, फिर भी मुस्लिम्स के लिए ईद एक इमोशन है, फिर चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स। इस्लाम के 5 तत्वों में से सोम यानी फास्टिंग रमजान को दर्शाता है, जिसमें कुरान पढ़कर फास्टिंग की शुरुआत होती है। अब दोनों देशों में रोजा खोलने का अंदाज थोड़ा निराला है। सूरज उगने से पहले जो चीज खाई जाती है उसे सहरी कहते हैं और सूरज डूबने से पहले जो खाया जाता है उसे इफ्तार कहते हैं। इसलिए इंडिया में ज्यादा करके शीर खुरमा, कीमा समोसा, चिकन रोल ऐसी चीजें खाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा करके चौमचौम्स, मैमोल, गोराबिये ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के हर कोने में, फिर चाहे वो श्रीलंका हो या इंडोनेशिया, हर देश का अंदाज निराला है। यहाँ तक कि टर्की में भी चॉकलेट, कुकीज, इन चीजों के साथ टर्किश कॉफी का सेवन किया जाता है। लेकिन देश कोई भी हो, इन सब फूड में
खजूर सबसे पॉपुलर माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद अपना रोजा खोलने के लिए खजूर का ही सेवन करते थे। अब इतना हेल्दी फूड होगा तो कोई भी उसे पसंद करेगा ही। ऐसा माना जाता है कि रमजान के महीने में शैतान और उसकी सेना को बांध दिया जाता है, इसलिए चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो या पाकिस्तानी मुस्लिम, हर एक अच्छे मन से रोजा रखता है, क्योंकि ये महीना हमें सिखाता है कि खाने और पानी की क्या वैल्यू होती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे खुद पर कंट्रोल रखें, और ये भी सिखाता है कि कैसे गरीब और जरूरतमंद की मदद करें। लेकिन जब पाकिस्तान में खाना ही नहीं होगा तो लोग कैसे इफ्तार पार्टी बनाएंगे। देखिए, जिस रोजे को खोलने के लिए खजूर लगते हैं, वही खजूर पाकिस्तान में इंडिया से 3 गुना ज्यादा भाव में मिल रहे हैं। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है। हालातों को काबू में लाने के लिए जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लोगों को फ्री राशन बांटा गया तो राशन पाने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलते हुए राशन के लिए दौड़े, जिससे एक साथ 20 लोगों की जान चली गई। जहां एक तरफ इंडिया में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वासियों को इफ्तार का खाना भी शायद ही नसीब होगा। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक ईद में मांगी दुआ जरूर सुनी जाती है, तो आप भी वहाँ की जनता के लिए दुआ कर सकते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और लकीली इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दोनों देशों में कुछ ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के बिलियनियर्स में अपना नाम जोड़ा है, पर वो अपने देश के लिए हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। इंडियन मुस्लिम्स में ऐसे कई नाम हैं, तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स में ऐसे। पर अगर दोनों देशों के मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम देखें तो 2017 में इंडियन मुस्लिम्स की एनुअल पर कैपिटा इनकम 4,50,000 से ज्यादा थी और पाकिस्तानी मुस्लिम्स की 3,50,000 से ज्यादा। यानी साफ है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम इंडियन मुस्लिम्स से कम थी। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि उनकी इनकम तो ज्यादा बढ़ी नहीं, पर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मार्क 46.65% पहुँच गया है। बोले तो जहाँ $1 82.06 इंडियन रुपीज है, वहीं पाकिस्तान में $1 282.19 पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि दूध वहाँ 210 पाकिस्तानी रुपी पर लीटर बिक रहा है। चिकन के भाव 300 से 900 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गए, और 2 वक्त की रोटी का आटा 160 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गया है। लोगों के पास ना पैसे हैं और ना खाने को खाना, जिसके चलते पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने गरीब जनता के लिए फ्री राशन पहुँचाने का काम भी शुरू किया है। पर फ्री राशन पाने के लिए लोग भीड़ में एक दूसरे को कुचलने के लिए भी तैयार हैं, जिसके चलते अब तक कईयों ने अपनी जान खो दी है। खाने के अलावा दूसरे बेसिक नीड्स की बात करें तो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी मिलने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। पेट्रोल के भाव वहाँ 300 पाकिस्तानी रुपीज को छूने वाला है, और जनवरी में पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के घर से बिजली गायब थी। यानी अगर हम पाकिस्तान के मुस्लिम्स को इकोनॉमिक और बेसिक नीड के एस्पेक्ट पर जज करें तो इंडियन मुस्लिम्स उनसे कहीं बेहतर हालात में हैं। पर अब वक्त है इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर कंपेयर करने का। डी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट 65% है और इंडियन मुस्लिम्स का सिर्फ 33%। भले इंडियन मुस्लिम्स एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं, पर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ये रेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और इंडिया में बढ़ती हुई इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग इंडिया में आकर बस जाते हैं, पर कुछ इंडिया आकर भी बस नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकी रीजन से इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। खैर, इंडियन मुस्लिम्स के आगे बढ़ने की मेजर वजह कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन है। अगर हम पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखें, अब तक उसमें आपको एजुकेशन और इस्लामिक धर्म का मिश्रण दिखाई देगा, पर अब खुद पाकिस्तानी यूथ अपने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अपनी एकेडमिक एजुकेशन को अलग करना चाहता है। अगर आप इंडिया को देखो तो आज इंडिया में यही होता है। इसलिए भले पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट हमसे ज्यादा हो, लेकिन हमने उन्हें लिटरेसी रेट के मामले में हरा दिया है। पाकिस्तान में मुस्लिम्स की मेजोरिटी होने के बावजूद उनका लिटरेसी रेट है 63%, और इंडिया में मुस्लिम्स के माइनॉरिटी होने के बावजूद हमारा है ये। यानी एम्प्लॉयमेंट में पाकिस्तान ने हमें और एजुकेशन में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। पॉपुलेशन, अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एंड जैसा राजा वैसी प्रजा, यही कहावत लीडरशिप को भी अप्लाई होती है, क्योंकि जितना लीडर अपनी प्रजा से कनेक्ट होगा उतनी ही देश में राजनीतिक स्थिरता आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है, और इसी वजह से पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और भी ज्यादा हिल गई। 11 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, मतलब उनके बाद किसी भी पीएम ने 5 साल तक सरकार नहीं चलाई। इन सब रीजंस की वजह से 1954 आते आते लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा टूट चुका था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि
की डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का यूज करके पहली बार वहाँ की आर्मी ने पीएम की कुर्सी हड़प ली थी और ऐसा पाकिस्तान में कई बार होने से सरकार आज तक अपनी आवाम से कनेक्ट नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की गवर्नमेंट शुरुआत से काफी स्टेबल रह चुकी है, जिसमें शुरुआत के 16 सालों तक राजनीति की स्थिरता लाने का काम नेहरू जी ने किया था। इतना ही नहीं, भारत में मुस्लिम्स को भी ऐतिहासिक रूप से सरकार और राजनीति में जगह दी गई और इस काम में मुस्लिम प्रेसिडेंट भी अपना जीवन देकर इंडिया को आगे ले आए हैं। अगर अभी की बात करें तो 2019 इलेक्शन के बाद से 5% ऑफ इंडियन एमपीज मुस्लिम्स रह चुके हैं, जो 15% ऑफ इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस राजनीति के कंपैरिजन में इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है। एंड भाई लोग, इन सारे एस्पेक्ट को अच्छी तरह से जानने और समझने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, पर पाकिस्तान ने उनके करंट सिचुएशन में भी, जहां उनके पास खाने के लिए ना खाना है ना दूसरी तरफ बेसिक नीड्स की चीजें, हमें कड़ी टक्कर दी है। आपकी इस सब पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। को देखने के बाद तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जैसे कि यार अब ईद उल अज़हा आई है तो जानवरों के रेट इतने हाई हो जाते हैं कि जिसकी थोड़ी बहुत पहुंच होती है ना कुर्बानी देने की, वो भी नहीं रहती है। वो 1000 बार सोचता है कुर्बानी देने से, यार मैं दूं या ना दूं, क्योंकि कुर्बानी जब ईद उल अज़हा करीब आती है तो मंडी के अंदर, जानवरों की मंडी के अंदर इतने रेट्स हाई हो जाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। और जैसे ही ईद उल फितर आई है, जैसे कि अभी रिसेंटली 1.5 मंथ पहले जो है ईद उल अज़हा जो है, ईद उल फितर जो है वो गुजर के गई है। तो ईद उल फितर गुजरने पे क्या होता है, जब छोटी ईद आती है कि फ्रूट्स के रेट बहुत हाई हो जाते हैं। कोई गरीब बंदा रोज़ा नहीं खोल सकता है, खजूर लेना उसके लिए बड़ा महाल हो जाता है। खजूरों के रेट्स, फ्रूट्स के रेट, इवन दैट समोसा पकौड़ों के रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। क्या किसी बेचारे ने ईद जो है वो मनानी है या सेलिब्रेट करनी है, तो वाकई में ऐसे ही फील आते हैं जैसे इंडिया के जो हुकूमत है, मोदी साहब जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं इंडिया के मुसलमानों के लिए, वहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों के लिए, बेशक जिस मज़हब से मर्जी ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए वो पाकिस्तानी अवाम भी कह रही थी कि हमें मोदी जी चाहिए, हमें नवाज शरीफ ये वो नहीं चाहिए, हमें मोदी जैसा जो है वो कोई सरकार चाहिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ अवाम की भलाई का सोचे और अपने मुल्क के बारे में सोचे। देखिए हमारे हुक्मरानों को वाकई पक्का 100% कोई परवाह नहीं है। बेशक कि हम पाकिस्तानी हैं, आई एम वेरी प्राउड कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन जितनी भी सच्ची बातें वीडियो के अंदर बताई गई हैं वो 100% ट्रू है। ऐसा ही हो रहा है। अब राशन जो है आपने रिलीफ देना है तो भाई आप पूरे ओवरऑल के वो कंट्री के अंदर उन चीज़ों की प्राइसेस ही कम कर दो। जब राशन तकसीम हुआ, ये रमज़ान मुबारक के अंदर राशन तकसीम हुआ, आटा बहुत सस्ता दिया गया और इतना गंदा वो आटा होता था कि बहुत सारे लोगों की तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, कि बुरा तरीन हालत होती थी, पेट का दर्द ही नहीं ख़त्म होता था। और इसके बाद जो है रिलीफ देते, मतलब ट्रकों के अंदर जब वो आ रहा है, लोग भरम भर जा रहे हैं लेने के लिए, इतनी आवाम धक्कम पील के अंदर जो है मर भी जाती है। इवन दैट जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं अपने घरों से थकी हारी होती हैं कि चलें कोई आटा ही सस्ता मिल जाएगा, वैसे वो 600 रुपये का गट्टू दे रहे होते थे और वैसे आटा थोड़ा सा महंगा होता था, 140 रुपये का था अभी रिसेंटली ना। अब शुक्र है 90 रुपीज़ का हो गया, आटा काफ़ी सस्ता हो गया है। तो ये भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से जब से नई गंदम आई है। लेकिन तब मैं बात कर रही हूँ जब आटा सस्ता हुआ, ट्रकों में भर भर के आ रहा था, रिलीफ दे रहे थे हुकूमत साहब तो ने तो कह दिया कि हमने तो आटा सस्ता दे दिया, हमने अवाम के लिए सोचा ये वो। लेकिन ये तो सोचें इतनी गर्मी के अंदर इतनी सख्त धूप होती थी, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती थी ना कि कहीं पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। वहाँ पर प्रेगनेंट औरतें भी होती थी और इवन डैड के धक्कम पील के अंदर उस प्रेगनेंट औरत की डेथ भी हो गई। उसका कौन जिम्मेदार? मैं, आप या हमारी हुकूमत? लेकिन यार हुकूमत को इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें वो पूरी ओवरऑल चीज़ों के अंदर रिलीफ दे दे, ना कि वो ट्रकों के अंदर आ रहा है, हर जगह पे आवाम जा रही है, धक्कम पील के अंदर मर रही है, घुट रही है, कतरा कतरा उनको हर चीज़ मिल रही है। तो हम तो यही कहेंगे ना फिर इंडिया के जो मुसलमान हैं वो अच्छे हैं। तो आई होप सो
यही उम्मीद करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को हदायत दे और ऐसा कोई हुक्मरान आए जो कि पाकिस्तान को सही मायनों में पाकिस्तान बन के दिखाए कि ऐसा होता है पाकिस्तान, जैसा कि कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।